मैं आपको एक बात बताता हूँ, गांव की लड़की थी, सीधी सादी थी और नीडर थी। वो किसी चीज से डरती नहीं थी, किसी चीज को मानती नहीं थी। वो संध्या का टाइम था, सर्दियों का टाइम था, वो दूध लेके जा रही थी, हाथ में दूध की उसकी केतली थी। तो उसने देखा चौराहे के अंदर में एक बड़ा सा मिट्टी का बर्तन पड़ा, उसमें रसगुल्ला पड़ा है और लाल कपड़ा भी पड़ा है, बहुत सी चीजें, और उसके अंदर नोट भी पड़ा है। नोट भी पड़ा हुआ है। वो पहले तो क्या किया, उसने उस नोट को उठाया और उसके अंदर में जो 5 रसगुल्ले उसको हाथ में लिया और खाते खाते घर आ गई। वहां की जो चीजें खाने के लिए बैठी थी और उनकी थाली में से उसने सामने से उठा लिया और वो चली गई, तो उसका पीछा थोड़ी छोड़ेंगे, लग जाते हैं। वो सारे पीछे लग गए उसके। घर जाते जाते उसका शरीर इतना भारी होने लग गया, जैसे ही वो घर के अंदर घुसी अपने दराज खा के गिरी। कभी अपने शरीर के हिस्से को निकाल के, चूड़ियों को निकाल के फेंके, इतनी इतनी ऊंचे उछले वो। घर वालों ने देखा, भाई ये क्या हो गया। जब मैंने उसकी स्थिति देखी तो जैसे मुर्गा नहीं होता क्या, तो उसने क्या, एक पैर तो इस कंधे पे लगा रखा, एक पैर इधर लगा रखा, कैंची बना रखी और दोनों पैरों के बीच में से हाथ निकाल के ऐसे करके चल रही थी। ऐसे चल रही थी। मैं बोला, कौन है भाई तू? कौन हूं मैं? कौन हूं? कोई नहीं हूं मैं। इतने में दूसरी चीज आ गई उसके अंदर, तो चीज उसके अंदर, नौ प्रेत। हाँ। लेकिन जैसे ही मैंने उसको सामने जल का छींटा मारकर बैठाया तो ऐसे बैठ गई। धीरे धीरे उसने गर्दन ऊपर करी और मेरी तरफ ऐसे देखने लगी जैसे मैं खा जाऊंगी इसको, काल भैरव को खाएगी वो। फिर उसने अपना हाथ ऐसे किया और अपने चेहरे से पूरे से पूरा कुरेद दिया था। मैंने बोला, तू बच्ची को परेशान मत करे, नहीं तेरी वो गति करूंगा जो न तू गति लायक रहेगी न इसी लायक रहेगी। तुझे ऐसी जगह छोड़ के आऊंगा जहां तुझे कुछ नहीं मिलेगा। मारे चीटे मारते शांत। फिर उसने अचानक नीचे गर्दन करी, फिर निडाल हो गई। एक एक चीज करते करते 9 चीजें थी उस